अब नौबत ऐसी आ गई है कि 60 से 65 टीचर चाहिए, लेकिन इस वक्त काम कर रहे हैं 13, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं। और 1-2 साल बाद जब रिटायरमेंट की कगार पर कुछ शिक्षक आएंगे तो उसके बाद इस कॉलेज पर ताला लगना तय है। 62 टीचर्स होने चाहिए, वहाँ अभी 13 टीचर्स हैं, यानी अधिकतर विभागों में एक शिक्षिका उस विभाग को संभाल रही है, मास्टर्स भी और यूजी भी। और यहाँ अगर यही हाल रहा, 1 साल बाद एमकेपी महाविद्यालय में ताले लगने वाले हैं। पूरे देश में जेन अल्फा जेन जी तमाम तरह के आंदोलन हम देख रहे हैं। देहरादून की एमकेपी की छात्राएं किसी दिन सड़क में उतर जाएंगी तो फिर पेट दर्द शुरू हो जाएगा शासन प्रशासन का। जल्द से जल्द नियुक्तियां करवाएं और पदों पे मतलब टीचर्स को लेकर आएं, सो दैट हमारा जो कॉलेज है वो सुचारू रूप से सही ढंग से चल सके और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्लासेस वगैरह तो रेगुलर हो रही है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मेरा सरकार से ये कहना है कि ध्यान दें, ये महिला महाविद्यालय है, आप बालिका शिक्षा की जो बातें कर रहे हैं वो बातें तभी साकार होंगी जब आप शिक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो अच्छा है जेन जी तो सड़कों पर उतरे हैं, जेन अल्फा भी उतरे हैं। आप तो इतनी पोलाइट तरीके से सरकार से कह रही हैं कि वो भी मैं आया हूँ आपके पास, आप तो कहीं आई नहीं, फिर भी आप इतनी पोलाइट तरीके से अपील कर रही हैं। इस कॉलेज को फंक्शनल बनाइए और एडवर्टीजमेंट निकालिए जितने रिक्त पद हैं, अन्यथा 2 साल में यहाँ ताले लग जाएंगे, जो कि पूरी उत्तराखंड स्टेट के लिए शर्म की बात होगी, शर्म की बात होगी। देहरादून का ऐतिहासिक एमकेपी कॉलेज, छात्राओं का एकमात्र महाविद्यालय, क्या बंद होने जा रहा है? क्या उस पर ताले लटकने जा रहे हैं? ये लड़ाई भीतर ही भीतर चल रही है। पिछले 20 सालों से कोई नियुक्ति यहाँ टीचर्स की नहीं हुई है। अब नौबत ऐसी आ गई है कि 60 से 65 टीचर चाहिए, लेकिन इस वक्त काम कर रहे हैं 13, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं। और 1-2 साल बाद जब रिटायरमेंट की कगार पर कुछ शिक्षक आएंगे तो उसके बाद इस कॉलेज पर ताला लगना तय है। ये सुगबुगाहट भीतर भीतर चलने लगी है। इसके बाद हड़कंप है। अब जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर आपको जेन जी जेन अल्फा की तरह के आंदोलन करती नज़र आने वाली है। आज मैं एमकेपी कॉलेज पहुंचा हूं, यहाँ के प्राचार्य से बात करूंगा, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में तक पीआईएल दायर की गई है। मैं यहाँ के स्टूडेंट से भी बात करूँगा और हम हकीकत जानेंगे कि क्या वाकई में एमकेपी पर खतरा लटक रहा है, क्या एमकेपी के गेट पर ताला लगने जा रहा है। एमकेपी पीजी कॉलेज में इस वक्त मैं हूं और यहां पर प्राचार्य डॉक्टर ममता सिंह मेरे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कितनी कमी है और उससे दिक्कतें क्या आ रही हैं और ये अवरोध कहां से बना हुआ है। मैम, कितना इस समय टीचिंग स्टाफ इस वक्त है और ज़रूरत कितने की, आप ज़रा बताएंगे क्या है दिक्कत? देखिए, एमकेपी कॉलेज महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कॉलेज है और बरसों से इसने अपनी सेवाएं दी हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और जहाँ तक अभी हम स्टाफ की बात करेंगे तो उसमें ऐसा है कि जहाँ 62 टीचर्स होने चाहिए, वहाँ अभी 13 टीचर्स हैं, यानी अधिकतर विभागों में एक शिक्षिका उस विभाग को संभाल रही है, मास्टर्स भी और यूजी भी। और उसके साथ साथ क्या है कि एनईपी में अभी बहुत सारे नए विषयों का भी रखा गया है, तो उनको भी वही शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं। लेकिन क्योंकि एक जिम्मेदारी है तो इसलिए सब निभा रहे हैं उसको, लेकिन दबाव तो बनता ही, मुश्किल तो बनती है। मैम, एक सवाल और है, जैसे ये भी बताया गया है कि आने वाले 3-4-5 सालों में बहुत सारे जो इस समय आप भी हैं या बाकी जो स्टाफ है वो रिटायरमेंट की ओर भी जा रहे हैं। अगर समय पर अगर यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हुई, प्रोफेसर टीचर नहीं आए तो दिक्कत आएगी। तो कॉलेज को ऐसा ना हो कि किसी वक्त आने वाले वक्त में फिर यहाँ ताला लटक जाएगा। और इसका तो अपना एक इतिहास है, हम तो लोगों को बताते हैं उत्तराखंड में एक महाविद्यालय छात्राओं का ऐसा जिसमें बहुत सारी महान विभूतियाँ इस यहाँ आई हुई हैं, एक बहुत हिस्टोरिकल वो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? देखिए, सरकार की तरफ से अभी एक जो पहल अच्छी हुई थी कि अभी तक वर्षों से यहाँ पे स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो ये एक सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से
उठाया गया कि भाई एक प्राचार्य की नियुक्ति हुई ताकि काम थोड़े आसानी से होंगे। और मुझे पूरा यकीन भी है क्योंकि हमारी सरकार का ये मानना रहा है कि महिला शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन प्रयासों को व्यावहारिक रूप से उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये नियुक्तियाँ शुरू हुई थी लेकिन अभी फिर किस आपत्ति के कारण नियुक्तियाँ फिर बंद हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों एक लेटर हमें मिला है सभी को कि भाई इन नियुक्तियों को रोका जाए। तो मेरा तो सरकार से ये कहना है कि नियुक्तियाँ तुरंत प्रारंभ होनी चाहिए। वो रोज़गार की दृष्टि से ना देखें, वो इस दृष्टि से देखें कि इस महाविद्यालय में ऐसी छात्राएं आती हैं जो 1500-1600 रुपया दे के पूरे वर्ष की अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, है ना। और बच्चियों के लिए सबसे सहज और सुगम महाविद्यालय है जो केंद्र में है, आना आसान है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से आसान है, आप सीधा पहुँचिए। वरना दूरस्थ क्षेत्रों में कॉलेज है, वहाँ छात्राएँ कहाँ पहुँच रही हैं, तो यहाँ वो फिर भी आती हैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि ध्यान दें, ये महिला महाविद्यालय है, आप बालिका शिक्षा की जो बातें कर रहे हैं वो बातें तभी साकार होंगी जब आप शिक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो देखिए, इस समय देश में जेन जी आंदोलन, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस के जेन अल्फ़ा तक स्कूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ अगर ऐसा हो गया तो फिर सरकार आपको परेशानी, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सरकार को, अधिकारियों को परेशानी। तो उस परेशानी, उस खतरे को आने से पहले आप कम से कम एमकेपी कॉलेज आइए, देखिए। दर्द है यहाँ का, छात्राएं हैं, गरीब घरों की छात्राएं हैं, वो आकर पढ़ सकती हैं। कितना अच्छा है, देहरादून जैसे शहर में आपको इतनी सस्ती शिक्षा मिल रही है और छात्राएं यहाँ से निकलकर कई जगहों पर ऊंचे स्थानों तक पहुँची हैं। गरिमामय इतिहास रहा है। इस कॉलेज को तो सबको मिलकर बचाना चाहिए। क्यों नहीं नियुक्तियां हो रही, ये बड़ा सवाल है। मैं अब आगे आपको और लोगों के वर्जन इस पूरी खबर पर दिखाऊंगा कि जो देहरादून के भी जो लोग हैं वो सब चाहते हैं कि एमकेपी कॉलेज बचा रहे, यहाँ शिक्षक हों। आप मत करिए, मैम कह रही हैं कि 60-62 टीचर चाहिए, मत दीजिए, 40 दे दीजिए, लेकिन हैं 13। बड़ी चौंकाने वाली खबर है। हमारे साथ एमकेपी की जो छात्राएं हैं वो भी इस समय मौजूद हैं। सीनियर क्लास में आप पढ़ती हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुषी पेन्यूली है और मेरा भी मास्टर्स चल रहा है। मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से? मेरा हिंदी से। हिंदी से, वाह, अच्छा सब्जेक्ट। टीचर है? जी सर, हिंदी में तो है। जी, हिंदी में। तो ये बताइए कि हम लोग यहाँ इसलिए आए कि कई शिकायतें भी आ रही थी, आपकी प्राचार्य से भी अभी मैं मिला, वो बता रही हैं कि 63 के आसपास हमें टीचर की आवश्यकता है एमकेपी में, लेकिन है 13। काम कैसे चल रहा है? और ख़तरा इस बात का है कि आने वाले समय में तो दिक्कतें आ जाएंगी। आपने क्या फेस किया कॉलेज? सर ऐसे अगर फेस की बात है तो सर प्रॉब्लम्स तो ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि भले ही थोड़ा टीचर्स कम है, बट कॉलेजेस में सर ये है कि हमारी जितनी फैकल्टीज़ है, जितने टीचर्स हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। एडिंग ऑन अभी हमारे भी कार्यक्रम भी चल रहे थे यहाँ पे। हमारा एक मतलब पखवाड़ा टाइप का था 7 डेज़ का, जिसमें कि जो लड़कियाँ हैं उनकी स्किल्स जो है मतलब बाहर, मतलब ताकि जो लड़कियाँ उनकी स्किल्स जो हैं वो मतलब हम लोग इनकरेज कर सकें, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकें। थोड़ा सा अगर टीचर्स को लेकर अगर बात की जाए सर, तो हाँ थोड़ा सा मतलब टीचर्स को लेके मैं बोलना चाहूँगी कि टीचर्स की नियुक्तियां हों तो ये हमारी सरकार से अपील रहेगी, क्योंकि जो एमकेपी महाविद्यालय है यह इतिहास में एक अपना खुद का बहुत बड़ा नाम बना चुका है। यहाँ से हमारे ऐसे बहुत सी टीचर्स बोल सकते हैं, हमारी जो पहली छात्राएं रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में गई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य किए हैं, देश के लिए अपना योगदान दिया है। तो अगर यहाँ पे टीचर्स की नियुक्तियाँ हों तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा सभी से ये बोलना रहेगा कि एमकेपी महाविद्यालय जो है वह लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लड़कियों को आगे लाता है। जैसे बाकी कॉलेजेस है तो वो कोएड है, तो कोएड में तो ये है कि ठीक है छात्रा बराबर हैं, बट यहाँ पे छात्राओं पे जिस तरह से ध्यान दिया जाता है, उनके संस्कार के प्रति अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे संस्कार भी बराबर तरीके से दिए जाते हैं। जितना हम लोग मॉडर्नाइजेशन सीखते हैं उतना ही हम लोग को यहाँ पे संस्कार भी दिया जाता है। और हमारी जो प्राचार्य मैडम है उन्होंने हमेशा हमें बहुत ही सपोर्ट करा है इन चीज़ों को लेके, आगे बढ़ने को लेके। आप तो मास्टर करके निकल जाएंगी, अगले साल शायद निकल जाएंगी, या इसी साल? नहीं अगले साल निकल जाएंगी। तो जो आपकी छोटी बहनें आ रही हैं पीछे से, वो उनके लिए जो व्यवस्था हो सके उसके लिए क्या कहेंगी अब? सो उसके लिए तो मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि वे जल्द से जल्द नियुक्तियां करवाएं और पदों पे मतलब टीचर्स को लेकर आएँ, सो दैट हमारा जो कॉलेज है वो सुचारू रूप से सही ढंग से चल सके और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा कृतिका शर्मा, कृतिका, आप क्या कर रही हैं? बीए 3rd ईयर की छात्र हूँ मैं। अच्छा, तो टीचर है? जी सर, टीचर्स तो हैं बट काफ़ी स्टाफ में नहीं हैं। हाँ जी क्या दिक्कतें आती हैं? सर, क्लासेस वगैरह तो रेगुलर हो रही है,
बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये आपकी जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी क्या कम हुई है? आपको क्या लगा? आप 2 साल पहले कॉलेज में आई होंगी, तीसरा साल आपका है, कुछ स्ट्रेंथ कम हुई है, क्या लगा आपको? नहीं सर, स्ट्रेंथ तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक टाइम पे तो 5-6 हज़ार होती थी, जी, जी, लेकिन जी। अभी है 1500-2000 हाँ के जी आसपास। सर, कम है। कम है। हाँ जी। क्या कहेंगी अगर टीचर सारे आ जाएं तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए? हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा रहेगा। बस सरकार से यही अपील है कि टीचिंग का कर दे थोड़ा। टीचिंग का हाँ जी। आप तो अच्छा है, जेन जी तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जेन अल्फा भी उतरे हैं। आप तो इतनी पोलाइट तरीके से सरकार से कह रही हैं कि वो भी मैं आया हूँ आपके पास, आप तो कहीं आई नहीं, फिर भी आप इतनी पोलाइट तरीके से अपील कर रही हैं, ये अच्छी बात है ना। चलिए, देखिए हर 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 समस्या का समाधान केवल मोर्चा निकालने से नहीं होता, इसलिए एमकेपी की जो स्टूडेंट हमें मिली हैं, हमने उनसे बात की है, कुछ पास आउट होने की कगार पर हैं, जाने वाले हैं, कुछ बीए फाइनल में हैं, लेकिन सबका एक ही कहना है कि आप सरकार समय पर यहाँ नियुक्ति कीजिए, एक अच्छा कॉलेज है, इसे बंद होने से बचा लीजिए। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान मेरे साथ हैं। इस खबर पर इनका वर्जन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कॉलेज को लेकर इन्होंने पहले भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये हाईकोर्ट तक भी गए थे। लेकिन अब जो खतरा सामने आ रहा है, टीचर तो है नहीं, प्रोफेसर है नहीं, तो ये जो छात्राएं हमारी पढ़ेंगी कहाँ? जुगरान साहब, ये हो क्या रहा है? देहरादून में एक एमकेपी कॉलेज जो हम सीना ठोक के दुनिया देश को बता रहे होते हैं कि हमारे पास देहरादून में इतना शानदार एक कॉलेज है, छात्राएं हमारी पढ़ती हैं, गरीब घर की पढ़ती हैं, टीचर ही नहीं है। कॉलेज अभी वर्जन प्राचार्य कह रही थी कि भैया 13 टीचर हैं और आवश्यकता है 62 की, तो ये कैसे चलेगा काम? देखिए, स्थिति बहुत निराशाजनक, दुखद, चिंतित करने वाली और कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को आक्रोशित करने वाली है इस व्यवस्था के खिलाफ। 1902 का इस्टेब्लिशमेंट है ये एमकेपी परिवार, एमकेपी सोसाइटी। महादेवी भटनागर जी जिनके नाम से ये कॉलेज है और उनके पति ज्योति स्वरूप भटनागर जी ने लगभग 90 बीघा भूमि 1902 में दान करी। ये पाठशाला यहाँ प्राइमरी खुली। सन 1958 में महाविद्यालय की स्थापना हुई, एमकेपी डिग्री कॉलेज। लगभग 70 साल होने वाले हैं। इस महाविद्यालय का जो उत्तरी भारत का, नॉर्थ इंडिया का एक प्रमुख महाविद्यालय था महिलाओं का। पूरे उत्तरी भारत से यहाँ लोग पढ़ने जाते थे। इसकी जो एल्यूमिनाई है, यानी यहाँ से जो पास आउट छात्राएं हैं, वो देश में ही नहीं दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में। स्पोर्ट्स का हो, कल्चर का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, फौज का हो या कोई भी क्षेत्र हो। एक ज़माने में उत्तराखंड बनने तक भी यहाँ की संख्या छात्राओं की 5000 थी। अब दुखद स्थिति ये देखिए कि गत वर्ष 1500 रह गई यहाँ छात्र संख्या महिलाओं की, वो छात्राओं की। तो कहाँ राजधानी बनने के बाद, स्टेट बनने के बाद 5000 से 10,000 होनी चाहिए थी, ये रह गई 1400। और यहाँ अगर यही हाल रहा, 1 साल बाद एमकेपी महाविद्यालय में ताले लगने वाले हैं। ऐसा इसलिए कि 85% टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ अगले साल तक रिटायर हो जाएगा। तो बड़ा दुख है, आक्रोश भी है। मैंने 1.5 साल पहले इन सब चीज़ों को लेके हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी थी, लेकिन साहब हाई कोर्ट भी संवेदनशील नहीं दिखा मुझको। हाई कोर्ट ने भी वो जज्बा नहीं दिखाया, वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ये कह के मेरी पीआईएल को डिस्पोज कर दिया कि साहब ये मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग नहीं था, कोई और मामला पेंडिंग था। मैं अभी भी हाई कोर्ट में हूँ और मेरी कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है कि कम से कम हाई कोर्ट से ही मैं न्याय दिला पाऊँ। अभी 1 महीने पहले हायर एजुकेशन सेक्रेटरी सचिव उच्च शिक्षा श्रीमान BR पुरुषोत्तम जी को मैं मिला और मैंने कहा, हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कहने लगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैंने कहा जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ। इस कॉलेज को फंक्शनल बनाइए और एडवर्टीजमेंट निकालिए जितने रिक्त पद हैं, अन्यथा 2 साल में यहाँ ताले लग जाएंगे, जो कि पूरी उत्तराखंड स्टेट के लिए शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी। सरकार आपकी है, हाँ, निश्चित रूप में। तो बात हुई सरकार के स्तर पर किसी से? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री? देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जब जो है हमारा काम नीचे से ही चल जा रहा है, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी संवेदनशील दिखे और उन्होंने त्वरित मेरी बात का संज्ञान लेते हुए अपने एडिशनल सेक्रेटरी और नीचे तक कोई मैसेजिंग करी कि सारा डेटा लेके आओ, क्या ये मैटर कोर्ट्स या में सब जुडिस तो नहीं है। मैंने उन्हें बताया ये आज की डेट में सब जुडिस नहीं है। मैंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ प्रशासक हैं, आपकी सरकार ही इसको चला रही है, तो अब प्रशासक जी को बुलाइए, अपना सब कुछ गुणा भाग देखिए और शीघ्र अतिशीघ्र एडवर्टीजमेंट करिए कि 2027 मार्च तक यहाँ जो हैं नए टीचर्स मिल जाएं। ये साल तो निकल जाएगा जैसे तैसे। 1990 से यहाँ कॉमर्स चालू हो गया, लेकिन 30-35 साल में कॉमर्स का कोई परमानेंट शिक्षक यहाँ नहीं है। कैसे बालिका पढ़ेंगी, कैसे बचेंगी? ज्ञान का मंदिर है ये। और कहते हैं ना कि एक महिला या छात्रा को पढ़ाना यानी पूरे परिवार को पढ़ाना। एक महिला जब पढ़ती है तो आधा हिंदुस्तान, आधा राज्य जो है अपने पैरों में खड़ा होता है। ज्ञानशील एकता। तो बहुत ज़्यादा मुझको दुख है, लेकिन मैंने भी प्रण किया हुआ है कि मुझे सरकार से कराना हो, शासन से कराना हो, कोर्ट से कराना हो। अगर आवश्यकता पड़ी और अगर चीज़ें सही करवट नहीं बैठी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ। हाई कोर्ट में मैं ऑलरेडी अभी हूँ। मुझे लगता है हाई कोर्ट भी संज्ञान लेगा और इधर शासन भी संज्ञान लेगा और सरकार भी संवेदनशील होगी। लेकिन ये राजधानी है, राजधानी के महिला महाविद्यालय का अगर ये हाल है, और ये 2-4 साल में नहीं हुआ, ये 15-20 साल में हुआ। यहाँ 20 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। आधे कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको भी तनख्वाह कम, तो क्या पढ़ा पाएंगे? और हमारी जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ की प्रतिभाएं स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और बौद्धिक ज्ञान, इसमें इतनी हुनरमंद हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि देश और दुनिया में हमारा नाम कमा रही हैं, उत्तराखंड का, हिंदुस्तान का। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति हमारे सामने आई है। लेकिन मैंने भी अंगद की तरह पैर जमा के रखा हुआ है, निस्तारण करा के लाऊंगा इस विद्यालय को। जो जितने रिक्त पद हैं वो भरवा के लाऊंगा सरकार के सहयोग से, और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय के आदेश लेकर। बहुत शुक्रिया। तो ये थे रविंद्र जुगरान, बीजेपी नेता। देखिए, सबका एक कंसर्न तो है ही, राजधानी के भीतर एमकेपी कॉलेज का होना अपने आप में एक सौभाग्य है देहरादून के उन परिवारों के लिए जो गरीब हैं, जो देहरादून को एजुकेशन हब कहा जाता है। बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज बन गए, उसकी फ़ीस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं तो छात्राओं का एक कॉलेज है, शहर के भीतर है, इसको तो और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बंद कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे हालात इस समय चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर पूरे देश में जेन अल्फा, जेन जी, तमाम तरह के आंदोलन हम देख रहे हैं। देहरादून की एमकेपी की छात्राएं किसी दिन सड़क में उतर जाएंगी तो फिर पेट दर्द शुरू हो जाएगा शासन प्रशासन का। तो उससे पहले आप इसको बचाइए और यहाँ कम से कम टीचर भेजिए। रविंद्र जुगरान ऑलरेडी इस मामले में हाईकोर्ट में भी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई है, मैं इस कॉलेज में ताला नहीं लगने दूंगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, देहरादून के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। निकल कर आइए, सरकार से बात कीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करिए। कोई मोर्चा खोलने, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बातचीत से मामला निपट जाए और समय पर यहाँ टीचर आ जाए तो क्या बुरा है। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।